Yes, good morning students. Sixth class. Today we have read our first lesson in our English book A Pact with the Sun. आप बुक निकालिए A Pact with the Sun. इसमें फर्स्ट लेसन है A Tale of Two Birds, दो पक्षियों की कहानी. इस लेसन की स्टार्टिंग हम अभी करते हैं. देखिए कल मैंने आपको वर्ड मीनिंग नोटेड करवाए थे. I hope you have learnt the word meaning of this lesson and today we have start our lesson. Translation English to Hindi. फर्स्ट देखिए इसमें थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी था बट I have repeat this matter. A mother bird and her two young ones lived in a forest. A mother bird एक माँ एंड हर यंग वंस और उसके दो छोटे बच्चे लिव्ड इन ए फॉरेस्ट एक जंगल में एक साथ रहते थे. फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है जो कि इस कहानी के अंदर बताया गया है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे. द मदर वॉज किल्ड इन ए स्टॉर्म. माँ जो कि स्टॉर्म मीन्स तूफान, तूफान के अंदर मर जाती है. एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. सेपरेट मीन्स अलग हो जाना, ईच अदर एक दूसरे से, और उसके दोनों छोटे बच्चे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच फाउंड ए डिफरेंट होम. और दोनों ने ही अपना अलग अलग घर भी प्राप्त कर लिया है, पा लिया है. देखिए इस स्टोरी के अंदर तीन क्वेश्चन हैं मदर बर्ड और यंग वंस को लेके. अब फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि मदर बर्ड है और टू यंग वंस हैं. सेकंड ये है कि हिज मदर हैज़ बीन डाइड इन ए स्टॉर्म. उसकी माँ जो है वह एक तूफान के अंदर मर जाती है. एंड बोथ आर द यंग वंस सेपरेटेड टू ईच अदर. और दोनों ही छोटे बच्चे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच फाउंड ए डिफरेंट होम. और दोनों ने ही अलग अलग घर प्राप्त कर लिया है. अब देखिए इस लेसन में क्या बताया गया है. देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट. एक बार एक पक्षी जो कि जंगल में रहती थी और उसके दो न्यू बॉर्न बेबी, नए नवजात शिशु भी उसके साथ में रहते थे. न्यू बॉर्न बेबी का मीन्स क्या है, नवजात शिशु जो कि बहुत छोटे थे. दे हैड ए नेस्ट इन ए tall. They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. कहते हैं कि एक shady tree, एक बड़ा छायादार वृक्ष के नीचे एक बड़े छायादार वृक्ष के ऊपर उन्होंने अपना नेस्ट तैयार किया, घोंसला तैयार किया. And there the mother bird took care of her little ones day and night. और टेक केयर का मीन से देखभाल करना, और मदर बर्ड अपने बच्चों की दिन और रात अपने नेस्ट के अंदर देखभाल करती थी. वन डे देर वॉज ए बिग स्टॉर्म. एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है. देर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन. थंडर मीन्स गड़गड़ाहट के साथ, लाइटनिंग बिजली की गड़गड़ाहट होती है और उसके साथ वर्षा शुरू हो जाती है. एंड द विंड ब्लीव डाउन मैनी ट्रीज. और हवा जो है वह बहुत तेज चलती है. मैनी ट्रीज विंड डाउन, ब्लीव कहता है कि बहुत सारे वृक्ष जो है हवा से, तेज हवा के कारण इधर उधर झुक जाते हैं. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. उस लंबे वृक्ष के ऊपर जिसके ऊपर की पक्षी रहते थे, केम डाउन नीचे आ जाते हैं. कैसे आ जाते हैं, हवा के कारण नीचे आ जाते हैं. ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट. और एक बड़ी मोटी शाखा जो है पेड़ की वह उस घोंसले से टकराती है. एंड और फिर उसके बाद क्या होता है, एंड किल्ड द बर्ड्स. और पक्षी उस घोंसले में, और उसकी मदर जो है वह बाहर होती है और घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है. किल्ड द बर्ड्स, पक्षी मर जाती है. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स,
द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लेव देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। अब कहते हैं कि फॉर्चुनेटली, लकीली, भाग्य, सौभाग्य की बात यह है कि फॉर द बर्ड बेबीज, जो यंग वंस थे वो दोनों ही बच जाते हैं। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लेव, तेज हवा बहती हुई उनकी तरफ आती है। टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और जंगल के दूसरी साइड में से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि दूसरी साइड से हवा निकल गई है। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लेव वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव, और जब हवा के साथ में जंगल के दूसरे छोर से वो हवा के साथ में जाते हैं, तब उनमें से एक न्यूबॉर्न बेबी गुफा के पास में पहुंच जाता है। वेयर एक गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, जहाँ पे कि गैंग ऑफ रॉबर्स, लुटेरों की एक बड़ी सेना रहती थी, जहाँ पे कि लुटेरे रहते थे। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे, लिटिल डिस्टेंस थोड़ी सी ही दूरी के ऊपर, और कहता है कि दूसरा जो न्यूबॉर्न बेबी था वह थोड़ी सी दूरी पर एक ऋषि का आश्रम था, वह उसके पास में पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है? चल के नहीं जाते हैं वो, उड़ के नहीं जाते हैं वो, बजाय कि वो हवा के साथ चले जाते हैं। और न्यूबॉर्न बेबी थे। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, दिन बीतते गए। डेज पास्ट मीन्स दिन बीतते गए, और जो छोटे बच्चे थे वो बड़े हो गए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, एक दिन उस साम्राज्य का, उस देश का राजा जो कि जंगल के अंदर हंट करने के लिए आता है। हंट का मीन्स क्या है? शिकार करना। राजा जो है वह जंगल में शिकार के ऊपर आता है। ही सा ए डियर, उसने एक हिरण को देखा। एंड रोड आफ्टर इट, और फिर वह वहाँ उतर जाता है। ही रैन डीप into the forest followed by the king. It ran deep, कहता है वह दौड़ता हुआ उस गहरे जंगल में उस राजा के पीछे जाता है। Soon the king lost his way. Soon means शीघ्र ही, जल्दी ही राजा अपना रास्ता भूल जाता है, भटक जाता है अपना रास्ता। And did not know where he was, और राजा को ये समझ नहीं आता, वह नहीं जानता कि उसे अब कहाँ जाना है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. He rode on for a long time. वह काफ़ी लंबे समय के लिए इधर उधर जाता है। Till he came to the other side of the forest, और फिर अंतिम समय पे जब वह जंगल के दूसरे छोर पे पहुंचता है। Very tired by now, अब तक वह बहुत अधिक थक चुका था। Tired means थकना। He got off his horse and sat down under a tree. वह अपने घोड़े से नीचे उतर जाता है। Got off means नीचे उतर जाता है। And sat down under a tree, और फिर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। That stood near a cave, जहाँ पे कि पास में ही एक गुफा भी थी। उस पेड़ के पास क्या थी? गुफा थी। Suddenly he heard a voice crying out. Suddenly अचानक, he heard, hear means सुनना। अचानक वह एक बहुत ही ऊंची आवाज़ चिल्लाने की सुनता है। क्विक, हरी अप, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। देयर इज समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे अवश्य ही कोई है। ये आवाज़ राजा को सुनाई देती है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आओ और अपने ज्वेल्स लीजिए, अपने हीरे जवाहरात लीजिए, एंड हिज हॉर्स, और अपने घोड़े को भी अपने साथ में लीजिए। हरी और इलेस ही विल स्लिप अवे, या तो आप आ जाइए या फिर जल्दी कीजिए कि आप यहाँ से रवाना हो जाइए, यानी कि आपको यहाँ से चले जाना है। द किंग वॉज अमेज्ड, अमेज्ड मीन्स सरप्राइज हो जाना। राजा इस आवाज़ को सुन के ना आश्चर्यचकित रह गए कि ये आवाज़ जो है वह कहाँ से आई। ही बिकेम वेरी सरप्राइज एट दैट टाइम, कहता है कि राजा उस समय अत्यधिक सरप्राइज हो जाता है। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री, और देखा, जब राजा ने ऊपर देखा तब उन्होंने क्या देखा कि एक बड़े वृक्ष के ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ है। विच ही वॉज सिटिंग, जिस वृक्ष के नीचे वह स्वयं बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? राजा नीचे बैठे हुए थे, ऊपर पक्षी बैठा हुआ था।
और वहाँ से आवाज़ आती है। ही ऑल्सो हियर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव। ही ऑल्सो हियर्ड, उसने भी फेंट धीमी नॉइज शोर सुना, इशूइंग फ्रॉम द केव, कहता है कि उस गुफा में से जो धीमा धीमा शोर आ रही थी, नॉइज आ रही थी, साउंड आ रही थी, आवाज़ आ रही थी, उसे वह स्वयं भी सुन लेता है। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वह तुरंत अपने घोड़े पर सवार हो जाता है। एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और जितना जल्दी हो सकता है वहाँ से रवाना हो जाता है। अब देखिए हमारा जो फर्स्ट फेज है वो कंप्लीट है। अब इसमें नीचे 3 पॉइंट दिए गए हैं। अब वो पॉइंट किसके लिए? द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन। अब राजा दोबारा से उसी आवाज़ को, सिमिलर वॉइस का मीन्स क्या है? अगर एक पर्सन कोई बोलता है और कुछ टाइम पश्चात, आफ्टर सम टाइम, ही बिकेम रिपीट हिज वॉइस, वह अपनी वॉइस को रिपीट करता है, तब सुनने वाले को समझ में आ जाता है कि जो पहले जिस पर्सन के द्वारा कुछ कहा गया था उसी के द्वारा दोबारा कहा गया है। तो यहाँ द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन, राजा उसी वे में आवाज़ को सुन के ना दोबारा से और आश्चर्यचकित हो जाता है। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, अब वह उस पक्षी की सच्ची कहानी जानना चाहता था। ही मेट द ऋषि, वह ऋषि से मिला। हु एक्सप्लेन्ड द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, जिसने कि दोनों ही पक्षियों के व्यवहार के बारे में उसे विस्तार से बताया। किसे बताया? ऋषि ने बताया। और किसको बताया है? राजा को बताया है। अब देखिए नेक्स्ट में, सून ही केम टू ए क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, शीघ्र ही केम टू क्लियरिंग, उसे स्पष्ट हो जाता है विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, कि यह तो एक आश्रम की तरह से नजर आ रहा है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इसमें बताया है लाइक एन आश्रम, इट वॉज द ऋषिज आश्रम, कहता है कि यह है ऋषि का आश्रम। द किंग टाइड हिज हॉर्स, राजा ने घोड़े को ठीक से बांध दिया। ऑन ए ट्री, किससे? पेड़ से बांध दिया। एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और उसकी छाया में बैठ गया। सडनली ही हियर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस, अब अचानक उसे एक बहुत ही शिष्ट पोलाइट आवाज़ में सुनाई देता है। क्या अनाउंसमेंट होती है? वेलकम टू द आश्रम सर, श्रीमान जी आपका आश्रम में स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया आप अंदर जाइए और विश्राम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि अभी कुछ ही समय में शीघ्र ही वापस आने वाले हैं। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, इस घड़े के अंदर ठंडा पानी भी है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया आप इसे पिएंगे तो आपको आराम मिलेगा। द किंग लुक्ड अप, राजा ने इसके साथ ही ऊपर देखा। एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, और फिर राजा ने देखा कि यहाँ भी एक बड़े वृक्ष के ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ है। कहाँ पे? केव के पास में जब राजा विश्राम करने के लिए एक ट्री के नीचे बैठे थे, वहाँ भी एक बर्ड जो कि कहाँ बैठा हुआ था? ए बर्ड वाज सिटिंग ऑन ए बिग ब्रांचेस ऑफ ट्री, एक पेड़ की बड़ी शाखाओं के ऊपर वह बैठा हुआ था। और यहाँ पे भी जो अनदर बर्ड है, यंग वंस है, वह कहाँ बैठा हुआ है? पेड़ की शाखा पर, जो कि बहुत पोलाइट वे में बोलता है। ही वॉज अमेज्ड, अब राजा पुनः आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, अब उसने अपने आप से बहुत ही ऊंची आवाज में कहा, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द ट्री, मैंने तो इसी प्रकार के एक पक्षी को वहाँ दूसरी तरफ गुफा के पास में भी देखा था। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड, जैसे ही राजा की आवाज़ सुनी कि पक्षी आवाज़ उत्तर देते हुए कहता है, रिप्लाई देते हुए कहता है, यू आर राइट सर, श्रीमान जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स, लेकिन इस समय वह लुटेरों का दोस्त बन चुका है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और वह उन्हीं की तरह से बात भी करता है। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, वह मुझसे
अधिक बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, ठीक उसी समय ऋषि आश्रम में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एट दिस टाइम यू हैव नोटेड योर होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में फर्स्ट है लेसन रीडिंग। लेसन रीडिंग करनी है आपको और लर्न वर्ड मीनिंग, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड।